नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। ये आपका रियल एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ये पहला क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और अगर वो एक्स बराबर वाई अगर जीरो के नहीं होते हैं तब ये वाला फंक्शन है, और एट एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो ये एट ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका आर एच एल और एल एच एल जब आप निकालेंगे वो तो सही निकलेगा, लेकिन वाई बराबर एम एक्स जब इसमें आप पुट करेंगे तो ये डिपेंड करेगा एम पर, यानी कि पैरामीटर पर, और एम पर डिपेंड अगर करता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है ये वाला फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस वैल्यू के लिए आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला फंक्शन एक्स बराबर जब वाई नहीं होता है तब के लिए ये है, और एक्स बराबर जब वाई होता है तो फंक्शन जीरो हो जाता है। तो ये कह रहा है ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है एट जीरो कॉमा जीरो पर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किस पर? एम की वैल्यू पर। नेक्स्ट है इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन और ऑन क्लोज्ड कर्व सी। ये तो ये बराबर जीरो होता है। तो ये स्टेटमेंट है किसका है? तो ये है आपका कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो अगर कंटिन्यूस हो जाता है तो इंटीग्रेशन क्लोज कर्व के अलोंग जीरो हो जाता है। तो ये कोची इंटीग्रल थ्योरम से ट्रू होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जीरो से 2 साइन 4 जेड डी जेड। तो ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी -π²। नेक्स्ट है इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल सी विद सेंटर एट ए देन फॉर ऑल जेड इनसाइड, यानी कि इसके अंदर जेड के, यानी कि इस सर्कल के अंदर जो जेड की वैल्यू होंगी वो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो ये क्या है? ये आपका टेलर्स थ्योरम दिया हुआ है। ये क्या है? टेलर्स थ्योरम दिया है, यानी कि सर्कल के अंदर सारे रेसिड्यू उन सभी का मान ये होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फानाइट cos x अपन 1 + x² dx, ये दिया आपको। तो ये आपको बताना है कि ये देखो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि अगर आपको या तो वैल्यू इसकी किसी भी फंक्शन की लिमिट के लिए इन्फानाइट हो जाए तो इम्प्रॉपर हो जाता है, या कोई एक लिमिट इन्फानाइट हो तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है, और अगर दोनों ही इन्फानाइट हो रहे हैं तब भी वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये वाला इम्प्रॉपर जो इंटीग्रेशन दिया है वो कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स बाई एंड एफ बाई एक्स क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, और एफ जीरो बराबर जीरो है तो एन टेंस टू जीरो एफ एक्स क्या होगा? इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी नन, कोई भी नहीं, यानी कि इसके लिए एक्स बराबर जीरो के लिए कोई भी वैल्यू नहीं देगा। नेक्स्ट है इफ़ आर इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल देन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो है आपका ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ठीक है, पूरी सीरीज दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ ए एन, इसमें से आपको ए एन की वैल्यू बतानी है, ये वाली। तो इनमें से जो ए एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/π इंटीग्रेशन -π से इन्फानाइट प्लस पाई एफ एक्स cos n x dx। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिया हुआ है, जब एक्स बराबर वाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एफ एक्स कॉमा वाई एफ एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में एट जीरो कॉमा जीरो पर वो बराबर नहीं होगा फर्स्ट डेरिवेटिव वाई और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एट जीरो कॉमा जीरो पर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इंटीग्रल जीरो से इन्फानाइट साइन एक्स डी एक्स इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ। तो ये किस टाइप का इंटीग्रल है? वो है आपका फर्स्ट काइंड का,
अभी मैंने आपको पिछले इससे पहले तीनों समझाए हुए थे। फिर है फॉर एक्स एफ एक्स बराबर 2 है ना, और एक्स की वैल्यू क्या है 2 और 0 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये पार्टीशन दिए हुए हैं, ये वाले जो पार्टीशन दिए हैं। बी दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल देन द वैल्यू ऑफ एल पी एफ, यानी कि लोअर रीमन सम की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, नेक्स्ट है एफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और जो एक्स का वैल्यू है वो माइनस से प्लस फाइव के बीच में लाई करता है। देन द एक्सपेंशन ऑफ द फोरियर सीरीज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा पाई। नेक्स्ट है द लास्ट टर्म टेलर सीरीज इन लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बी, तो इनमें से टेलर्स थ्योरम का जो लास्ट टर्म होगा और इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांज रिमाइंडर, तो वो हो जाएगा आपका ये वाला एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। नेक्स्ट है ये वाली सीक्वेंस दी आपको, ये कैसी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी कन्वर्ज, और कन्वर्ज होगी, और जैसे ही आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट है सीक्वेंस विद इन्फीमम बट इज नॉट सुप्रीमम बी, तो इनमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जिसका इन्फीमम तो होगा बट सुप्रीमम नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ये वाला। इसमें से आपको इसका इन्फीमम तो मिलेगा बट सुप्रीमम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें n के बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे n बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कि फाइनली 0 दे देगा। इन्फीमम तो मिल गया इसका आपको, बट इसका आपको सुप्रीमम नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इसमें इन्फिनिट रखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड बोल देगा, यानी कि आपकी ये बन जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सी इन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। अगर आपने हमारे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में और कोची थ्योरम के बारे में और लैग्रांज और मीन वैल्यू अलग अलग लगभग 5 थ्योरम्स के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है आर एस इंटीग्रल 0 से 1 एक्स डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/3। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बी नो डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर, यानी कि एक्स बराबर ये माइनस के 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और नेक्स्ट है बाउंडेड सीक्वेंस बी, तो इनमें से कौन सी वाली बाउंडेड सीक्वेंस है, तो जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो आपकी कॉस की होगी, क्योंकि कॉस का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में चलता है, तो ये बाउंडेड हो गया। नेक्स्ट ओपन इंटरवल बी, इनमें से कौन सा ओपन इंटरवल है, तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला ओपन इंटरवल है, और ये सेमी ओपन है, ये क्लोज इंटरवल है, और ये दिया है 1/u⁴n कन्वर्ज टू, तो ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन 0,1 देन आर इंटीग्रल 0 से 1 एक्स डी एक्स बी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ए एन इक्वल टू -1/n देन ए एन क्या हो जाएगा, तो ए एन क्या हो जाएगा, जैसे आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिट लगाएंगे तो इसके जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा +1, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है log 2 प्लस log 3/2 प्लस log 4/3, तो आप इसको जब ओपन करेंगे ना तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो जो फाइनल टर्म जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एक फाइनाइट टर्म। कौन सा मिलेगा, फाइनाइट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जैसे आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो एक टर्म जो मिलेगा n टेंस टू ये मिल जाएगा log n मिलेगा, तो log n में क्या होगा, उसमें जैसे n टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा, क्या होगा, डाइवर्जेंट मिल जाएगा, क्या है डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है un इक्वल टू ये दिया हुआ है और -1/n -1 और 1/√n देन देयर प्रोडक्ट इज, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी एक नॉन कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगी, यानी कि वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर un बराबर vn है तो। और डिफाइन रायमन इंटीग्रल, तो रायमन इंटीग्रल क्या होता है,
इफ़ एफ इज अ बाउंडेड ऑन द क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए कॉमा बी, वी से दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी। यानी कि अगर उसकी लोअर रीमन सम बराबर हो जाता है अपर रीमन सम के, लोअर रीमन सम बराबर हो जाता है अपर रीमन सम के, तो इन केस बी से डिफाइन ये अपर रीमन सम बराबर लोअर रीमन सम अगर बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका आर इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है, आर इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बने रहें हमारे साथ, पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच।